पिछली क्लास में कौन तक हो गया था? और बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन वाला आंसर मैच हुआ। तो एक क्वेश्चन दिया था ना कैसे करने के लिए, नहीं किया ही नहीं, बहुत बढ़िया, देखा ही नहीं है। एक क्वेश्चन दिया था बस, एक, ठीक है। चलिए, तो हमने उसमें आपसे कौन सी फॉर्म बात कर रहे थे? 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म देख रहे थे? 0/0 फॉर्म, जिसमें हमने पहला फॉर्म मेथड जो देखा वो फैक्टराइजेशन देखा, दूसरा हमने रेशनलाइजेशन देखा, तीसरा हमने क्या देखा? अभी एलॉसिटर तो देखा ही नहीं। तीसरा क्या देखा? स्टैंडर्ड रिजल्ट लाइक x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 पावर। उसके बाद हमने देखा बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें एक फॉर्म और बच गया जिसका नाम था एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल दो फॉर्म में इस्तेमाल होता है। कितने फॉर्म में? एक 0/0 फॉर्म है, एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। किससे? तो हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है समझेंगे थोड़ा सा। एल हॉस्पिटल, जिसको आसान भाषा में हम लोग लॉपिटल रूल भी बोलते हैं। एच जो है यहाँ पे क्या होता है? साइलेंट होता है। ठीक है, एच और एस क्या हो जाता है? मतलब साइलेंट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं? लॉपिटल रूल बोलते हैं। लॉपिटल बाबा है, बड़े इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन इनके इफेक्टिवनेस की जो है वो कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है आपके आईक्यू पे। कि कब लगता है इस बात को समझें कि कोई अगर आपके पास लिमिट दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a दिया है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x दिया है, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है आपके पास। ले हमारे पास एक लिमिट दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a, और f ऑफ x ऊपर दिया है और नीचे क्या दिया बच्चे? g ऑफ x। कोई दो फंक्शन, तो कहता है कि अगर इस a को पुट करने के बाद, a को पुट करने के बाद ये या तो 0/0 फॉर्म रहे और क्या रहे बच्चे? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म रहे। ये दो ही फॉर्म है एप्लीकेबल है। कौन कौन सा फॉर्म बच्चे? 0/0 फॉर्म और ऑब्वियसली बात, ये बात समझ में आनी चाहिए कि 0/0 नहीं, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, टेंड्स टू इनफाइनाइट अपॉन टेंड्स टू। ये कहाँ मिलेगा? जब यहाँ 0 1 2 3 कुछ रहेगा, और इनफाइनाइट कब मिलेगा? जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा, जो अगला फॉर्म हम पढ़ेंगे। तो अगर ये दो फॉर्म पाया जाता है, दो फॉर्म, तब इसको लगाने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो आप डेरिवेटिव निकालोगे कैसे? क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अरे नहीं है, नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ अगर ये 0/0 फॉर्म है एंड ये बात दोनों समझे कि f ऑफ x एंड g ऑफ x, f ऑफ x एंड आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन हम एक काम करते हैं कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर निकाल लेते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या कर लेते हैं? हम नीचे निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल दिस फॉर्म इज रिमूव, जब तक ये हट नहीं जाता। तो क्या कहता है? देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर till this form is removed, this form is removed, this form is removed का मतलब है किसको हटाना है? 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को हटाना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि 0/0 फॉर्म आया और यहाँ लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ लिख दिया बच्चे f'(x) अपॉन क्या लिख दिया? g'(x), एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। और अगर ये जो है वो 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म नहीं आ रहा है, मतलब ये हमें कोई फाइनाइट क्वांटिटी दे रहा है, यानी हम इसकी इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं, इसका इवैल्यूएशन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें मान लें कि अब इसकी लिमिट क्या हो रही है बच्चे? एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है, तो बात खत्म। लेकिन अगर ये वाला ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) अपॉन g'(x), फिर से अगर आपको ये 0/0 फॉर्म मिले, क्या मिले? या फिर क्या मिले? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिले, तो आप इसको फिर से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। फिर से क्या करोगे? f'(x), नीचे क्या लिखोगे? g'(x). सर कब तक करेंगे? जब तक ये फॉर्म हमें हट नहीं जाता, मतलब ये फॉर्म यहां से रिमूव नहीं होता। कब तक करेंगे? टिल
जीरो बाई जीरो और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म इज रिमूव इज, ये उसी तरीके से करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू, क्वेश्चन अगर हमारे पास है, दिया नहीं है तो क्या कोशिश कर सकते हैं कोई और। हाँ, एक क्वेश्चन हमने कल किया था, कोई बताएगा? एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन एक किया था हमने, एक्स क्यूब जिसका हमको बताया था एक्स की पावर 6 वाला, जिसमें क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए का तरीका बताया था। हाँ बताओ, वो एग्जांपल बता बच्चे। एक्स की पावर हाँ -16 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब हाँ प्लस 2x माइनस, और यहाँ पे क्या था 2। तो जब यहाँ पे हम इसको ध्यान से देखें तो जब हमने यहाँ 2 पुट किया था तो हमें क्या मिला था 0/0 मिला था। चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, हाँ या ना बोल। तो 2 पे भी क्या है डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ये भी बात समझना है कि f(x) g(x) कहाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जिस पॉइंट पे हम बात करें, ठीक है। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिखे लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ लिख दे 6x की पावर 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2, तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ हम 2 अगर पुट करें, क्या पुट करें? तो अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर a आ जाएगा 32 इंटू 6 आया, माइनस का कितना आ गया बच्चे 24 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया 6, अच्छा ये 2 दूना 4, 4 के कितना आ गया 12 और प्लस कितना हो गया 2 14, यानी ये तो आ गया आंसर सीधा सीधा हमारे पास। जितना भी है नीचे अपन अपॉन 14 है, ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे। 32 इंटू 6 कितना आ रहा है? ये आपके पास कितना आया था? हाँ तो 168 कितना हो गया बच्चे 168। ये आसानी से सॉल्व हो गया एल हॉस्पिटल से, लेकिन हम जहां जाना चाह रहे हैं वहां नहीं जा पा रहे कि हमें लगातार अगर 0/0 फॉर्म चाहिए तो कहां से एग्जांपल लेके आया जाए। तो क्या देखते हैं, कहीं मैंने डाटाबेस में पढ़ा, चल तब तक लिखते रहे, इतना लिखते रहे। हाँ रूट वाले भी सारे हो जाएंगे, लेकिन लॉपिटल लगाने का आपका बोले तो आपकी समझ होनी चाहिए कि कहाँ वो आपके काम को आसान कर रहा है। अदरवाइज लगाना तो हर जगह आप कोशिश करें तो हर जगह लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। चलिए क्वेश्चन कोशिश करते हैं। आपके पास लिमिट x टेंड्स टू q, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां दिया है आपके पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास दिया है प्लस 11x माइनस 6 डिवाइडेड बाई नीचे है आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं सबसे पहले, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 4 चौका 24, ठीक है, और 11 दूना कितना 22 माइनस से ये आपके पास 0 आ गया, नीचे भी क्या आ गया 0/0 आया। तो एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार क्या करते हैं बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा कितना बच्चे 2x माइनस का 6। अगर यहां हम 2 पुट करते हैं 2 दूना 4, ठीक है, अच्छा ऊपर अगर हम पुट करें कितना बच्चे 2 दूना 4 तो ये कितना आ गया बच्चे 12 माइनस का कितना आ गया 24 और प्लस का कितना आ गया 11 डिवाइड बाई कितना आ गया 4 माइनस 6, सही बात है।
तो ये आ गया यहाँ से -12 प्लस 11, -12 प्लस 11 -1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4 - 6 कितना -2, यानी सॉल्व होकर कितना आ गया 1/2। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी करते तो कितना आता 1/2 ही आता, लेकिन हम जिसकी तलाश में अभी भी घूम रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा। हम बोल रहे हैं कि अगर बार बार 0 आए तो उस समय तक हम करेंगे जब तक वो फॉर्म हट नहीं जाता। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक आपके अपने पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे 3x³ -7x², x³ कितना है -7x² प्लस 15x -9 डिवाइडेड बाई आपके पास है नीचे x की पावर 4 -5x³ और यहां दिया प्लस 27x और -27 प्लस 27x एंड -27। जब यहां पे हम ध्यान से देखें 3 पुट करके तो 3 3 जा 9 3 जा पहला तो चेक हो चुका है 0/0 फॉर्म है, हम उस पर समय नहीं व्यतीत करना चाहते। ठीक है 0/0 फॉर्म है तो हम एक बार इसको क्या करेंगे बच्चे डिफरेंशिएट। क्या करेंगे जब डिफरेंशिएट किए तो आ गया 3x² माइनस का ये आ गया 14x और प्लस का ये कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई नीचे जब हमने किया तो ये आपके पास है 4x³ माइनस का 15 कितना x² बोला है और प्लस का कितना आ गया बच्चे 27। कोई दिक्कत है? हम लिमिट पुट किए थे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ठीक है -14 3 कितना हो गया 42 और प्लस का 15 डिवाइडेड बाई 27 37 5 42 0/0 फॉर्म दिख रहा है यानी अभी भी ये हटा नहीं है, अभी भी ये कौन सा फॉर्म है बच्चे 0/0 फॉर्म। तो क्या करें एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब तक 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जो अगला केस होगा वो नहीं हटेगा तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। बस दिमाग में ये रखेंगे कि जो फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएशन के बाद वो भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो ये आपको दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 ये आ रहा है आपके पास 6x हां या ना बोल माइनस का कितना आ रहा है 14 नीचे आ रहा है कितना 4 3 12x² और माइनस कितना आ रहा है 15 दूना 30x हां या ना बोल। जब 3 पुट किए तो 6 3 का 18 माइनस कितना आ गया 14 हां या ना सही बोल। और नीचे आ गया आपके पास 3 3 9 12 9 ये टोटल 708 हां या ना बोल और माइनस का 30 3 90। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? 18 - 14 कितना आ गया भैया 4 और 108 90 10 100 118 कितना आ गया 2 और 9 बोल आया 2 बाई कितना आ गया 9। यही हमारा वैल्यू है जो हमें चाहिए। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आप इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो अगर आपका अच्छा है तो, लेकिन जब इस तरह की क्वेश्चन आए तो आपको फैक्टराइजेशन में उलझना नहीं है। इसी सब क्वेश्चन के लिए बेसिकली एक क्वेश्चन का सब पार्ट होगा जो आपको एल हॉस्पिटल मदद करेगा उसको और छोटा कर। क्लियर है? एल हॉस्पिटल का कंसेप्ट क्लियर है? नोट करेगा फटाफट। अगर हम यहां 3 रख रहे हैं तो हमें वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना। जब हम ऊपर 3 रखे तो हमें क्या मिला एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें नहीं पता थी, तब ना हम उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम उसको क्या कर रहे हैं हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इसको डाउट है आप यहां पे पहुंचो तो आप 3 माइनस पे वैल्यू निकालो और 3 प्लस पे वैल्यू निकालो। वो दोनों केस में कितना आएगा 2/9 और 2/9 ही आएगा। तो इसको क्या बोलोगे कि LHL RHL अब इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि सर हम बेसिकली 3 पे ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इसको अप्रोच क्यों बोल रहे हैं? 3 पे वैल्यू निकला ही नहीं था ना ओरिजिनल क्वेश्चन में। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जब हमने 3 पुट किया था तो क्या हमें एक फाइनाइट या डिटरमिनेट क्वांटिटी मिली थी? क्या नहीं मिली थी। तो कहानी तो वहीं से शुरू हुई कि जब नहीं मिला तब हम किसका इस्तेमाल करने लगे लिमिट के कंसेप्ट का, कि इसको अब हमें हटाना है। क्या करना है? और एक ऐसे फॉर्म में लेके आनी है जिसमें हम जब वैल्यू पुट करें उसके आसपास का उसके, तब हमें एक ऐसी क्वांटिटी दिखनी चाहिए जिसके बारे में हमको पता है। तो अभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू। हम आपको बोले कि ये बेसिकली वैल्यू जो है वो उस फंक्शन की उस समय वैल्यू है जब x जो है वो 3 के जितना करीब हो सकता है उतना करीब है। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन अभी भी नहीं? चलिए तो कुछ और बेसिक बातें फटाफट निपटा लेते हैं।
उसके बाद फिर हम अगले फॉर्म पे चलेंगे। ये आपको हमने एल हॉस्पिटल रूल बताया। जितने भी क्वेश्चन आपने पिछले क्लास में किए, जितने भी क्वेश्चन आपने किए, वो सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? वो सारे हो जाएंगे क्योंकि वो सारे कैसे फंक्शन थे? डिफरेंशिएबल फंक्शन थे। कैसे फंक्शन थे? तो डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो हम उसको आराम से ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो रूट के क्वेश्चन है वो रेशनलाइजेशन ही ज्यादा आसान पड़ते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट समथिंग आता है, जो सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब अगली चीज, दो चीजें अभी हम यहाँ बता रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। एक का तो अभी इस्तेमाल हो जाएगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब है? जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हैं कि अगर दो फंक्शन है अलग अलग है तो दोनों का डिफरेंशिएशन करके हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिमिट में भी कुछ ऐसा ही है कि दो फंक्शन अंदर है, लिमिट x टेंड्स टू a है, दोनों का लिमिट सेम है, तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करके जो साइन बैठा है वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें, इसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और दूसरी चीज अभी हम देखेंगे एक्सपेंशन का फॉर्मूला, जो जरूरी है, लाइक sin x, cos x, tan x, log x, ठीक है, e टू द पावर x, इस सब का एक्सपेंशन लिख लेंगे 3-3 टर्म तक। कितने तक? 3 टर्म से ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती 90% केस में। 3-3, 4-4 टर्म ही हमको याद रखने हैं, आगे क्या होने वाला है उससे हमें मतलब नहीं है। आप उसका अगर आप बुक खोल के देखोगे और बोलोगे कि एक्सपेंशन आया कहां से है, तो बुक में भी नीचे आपको लिख देगा द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। हाँ, उस प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उस एक्सपेंशन को याद रखना है क्योंकि उसका एक्सपेंशन उतना होता है। हाँ, पढ़ना का है अप्लाइड मैथमेटिक्स का हिस्सा, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप वो चीज जाके। तो हम देखेंगे अगली चीज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, हाँ देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, आपके पास कोई फंक्शन है जो सॉल्व होकर l आ रहा है, और दूसरा आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, a सॉल्व होकर मान लीजिए m ऑफ r, क्या आ रहा है? m आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे? m। एक आपके पास सॉल्व होकर l आ रहा है, एक आपका सॉल्व होकर कितना आ रहा है? m। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए l m। तो हम पहला इसमें प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और यहाँ जो भी है प्लस रहे चाहे माइनस रहे, और यहाँ क्या रहे बच्चे? g ऑफ x ब्रैकेट, यानी इस दोनों में सेम लिमिट लगा है, तो बेसिकली हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जो भी प्लस माइनस साइन है साइन देंगे, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। कोई दिक्कत है? यानी इसको आप सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हो? l प्लस m। कोई दिक्कत है? अरे आया कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। तो ये सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में भी लागू होगा, सेम चीज। यानी अगर यहाँ पे दूसरी फॉर्मूला अगर हम लिखें और यहाँ लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ आपके पास f ऑफ x है और डॉट यहाँ पे क्या है बच्चे? g ऑफ x है, तो लिमिट दोनों में क्या होगा? सेम तरीके से अप्लाई होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू a होगा, यहाँ f ऑफ x होगा, डॉट यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ क्या आ जाएगा? g ऑफ x। बताओ कोई कंफ्यूजन है? तो क्या ये सेम चीज डिवीजन में भी लागू होना चाहिए? हाँ, ये सेम चीज डिवीजन में भी लागू होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है, वो बता रहे हैं। क्या कंडीशन है कि अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a रहे, यहाँ पे f अपॉन g रहे, और ये दोनों फंक्शन x का है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, यानी लिमिट x टेंड्स टू a लिख सकते हो, f ऑफ x लिख सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हो बच्चे? लिमिट x टेंड्स टू a, और नीचे क्या लिख सकते हो? g ऑफ x। तो ये सॉल्व होके l अपॉन कितना आएगा बच्चे? m। बस यहाँ याद रखें कि m कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली क्वांटिटी कभी 0 के बराबर नहीं होगी। हाँ, 0 लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फाइनाइट है, कोई दिक्कत वही नहीं, यानी लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x अगर 0 आए तो कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन इस केस में 0 नहीं आनी चाहिए। अगर किसी लिमिट को हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व होकर 0 आ रहा है, तो क्या वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? अगर वो सॉल्व होकर ऐसे हम लिख दें कि लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लिख दे 3 और यहाँ लिख दे x माइनस 3, तो ये सॉल्व होकर 0 आएगा ना? ये क्या गलत है क्या? नहीं, ये सही है, ये 0 है, ये होता है। लिमिटिंग वैल्यू इसकी कितनी है? 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन नीचे है तो ये 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, अगर हुआ तो खेल क्या हो जाएगा भैया? खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चल अगली बात अब समझेंगे थोड़ा सा, कि अगर कोई कांस्टेंट है, पहले लिख देना चाहिए था, लिमिट x टेंड्स टू a है, यहाँ f ऑफ x है, और इसके बगल में यहाँ k बैठा है। क्या बैठा बच्चे? तो इस k का कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता, ये चुपचाप बाहर बैठ जाता है। लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे? f ऑफ x। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन की, कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिमिट में भी वो भाग नहीं लेता। अब अगली चीज कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के ऊपर, यानी अगला चीज हमारे पास है कुछ ऐसा, लिमिट
x टेंड्स टू a रहे, यहाँ f ऑफ x रहे और इसका पावर क्या रहे बच्चे g ऑफ x रहे, इसका पावर क्या रहे। तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक पूरा एक ही है, ऐसा ऐसा दिख रहा है। हाँ, बात समझ लो, ठीक है। तो ये लिखता है लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x लिख दीजिए और इस लिमिट को ऊपर भी आप लेके चले जाइए, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख दीजिए बच्चे, g ऑफ x। कोई दिक्कत है? लिमिट दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके साथ भी जाएगा और उसके साथ भी जाएगा। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a है और फंक्शन मॉड के अंदर है, किसके अंदर बच्चे, यानी अगला हम यहां लिखें ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a है, यहां पे आपके पास f ऑफ x और यहां मॉड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और ये मॉड पूरे में आ जाएगा, यानी अगर वैल्यू है तो ये मॉड l आएगी, क्या आएगी, मॉड l आएगी। कोई दिक्कत है इसमें? बाकी सारे क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपके पास FOG रहे, क्या रहे, FOGX ऐसे, अगला कि लिमिट x टेंड्स टू a रहे और यहाँ पे FOGX रहे, क्या रहे बच्चे, FOGX। तो बेसिकली आप लिखते हो इसको f के अंदर, ये जो लिमिट है वो gx के साथ जाएगा और किसके अंदर बैठा रहेगा बच्चे, f के अंदर बैठा, किसके अंदर बैठा रहेगा, यानी ऐसा दिखेगा f और इसके अंदर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बच्चे, g ऑफ x, यानी ये सॉल्व करोगे तो आपको f m जैसा दिख रहा होगा, हाँ या ना बोल, क्योंकि हमने g ऑफ x को क्या ले रखा है, m ले रखा है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। और ये उसी समय होगा जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, FOG उसी समय एग्जिस्ट करता है, फंक्शन में बताया होगा कि ये कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। अच्छा, और कुछ देखा जा सकता है क्या? हाँ, एक चीज और देखा जा सकता है इसमें, लॉग का नहीं लिखा है ना अभी, लॉग का नहीं लिखा है, तो अगर आपके पास लॉग ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे लॉग और यहाँ पे रहे बच्चे f ऑफ x, क्या रहे बच्चे, तो आप इसको क्या बोलता है कि आप लॉग को बाहर रहने दो और इस लिमिट को कहां लेके चले जाओ बच्चे, अंदर, और यहाँ क्या लिख दो, f ऑफ x लिख दो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सॉल्व होकर आपको log l दिख रहा है, क्या दिख रहा है, log l, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, l ही है। कोई बात है इसमें, कंफ्यूजन है, क्लियर है? ओके, कुछ और चीजें इसमें अगर देखा जाए, अच्छा e टू द पावर f ऑफ x अगर रहे, क्या रहे बच्चे, e टू द पावर, यानी अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a रहे और e टू द पावर f ऑफ x रहे, तो बेसिकली कहता है e को बाहर बैठा दो आप, लिमिट x टेंड्स टू a और ये क्या लिख दो बच्चे, f ऑफ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 1 की पावर इनफाइनाइट में इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, कि e की पावर अगर f ऑफ x है तो लिमिट किस में लगेगा, x वाले में ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, e से क्या लेना देना, ये तो कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऊपर चला जाएगा, एक पार्ट ये आप समझ लो, यानी इसको आप और आसान भाषा में लिखना चाहो तो e की पावर क्या लिख सकते हैं भाई, क्योंकि f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू हमने क्या ले रखी है, l ले रखी है। अच्छा, ये बात और बता चुके हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज समझ लें कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x जो है वो या तो इनफाइनाइट आ रहा है या फिर कितना आ रहा है बच्चे, माइनस इनफाइनाइट, तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो 1 अपॉन f ऑफ x जो है और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू क्या है बच्चे, a रहे अगर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या आता है, 0 आता है, ये बात बता चुके ना ऑलरेडी, अरे ये तो बता चुके, ये कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर। इतनी सारी चीजें अभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में याद रखेंगे, ये सारी चीजें तो हमें उम्मीद है कि नहीं याद रखने की जरूरत है, यहां तक तो आपको पहले से जनरल बातें हैं जो पता होगा, बाकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप दिमाग में रखो। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो, फिर एक्सपेंशन बताते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। इंडिया हार गई, अरे इंडिया हार गई ना, हाँ तो ऐसा ही था, हमें बिल्कुल दुख नहीं पूछा, पूछो क्यों? नहीं, हम जब मैच शुरू हो रहा था तभी हमें माइंडसेट बना लिए थे कि इंडिया हार जाए तो बेहतर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमें दुख नहीं पहुंचा। लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जीत जाए, वो तो कल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हर जगह बनाए पड़े हैं भैया, ठीक है, हमें दुख नहीं, हम शांति है, मेरा 5 घंटा बच गया, संडे का दिन बच गया, अगले 2 दिन भी बच गए, क्योंकि अगर उस दिन पाकिस्तान से हारती ना तो 2-3 दिन तक नींद नहीं आती, ठीक है। हाँ, तो ये जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे बायो में कॉकरोच होगा, तो हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, चूहे से भी नहीं लगता, बाकी किसी चीज से भी नहीं लगता, लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जिसे सभी डरते हैं, सांप, उससे भी हमको डर नहीं लगता। गांव में रहे हैं, मेरे मामा के यहाँ की बात है कि मामा के यहाँ गए हुए थे, तो मेरा जो मामा का घर है उसके सामने जो है ना बगीचा था, और उसके बगल में
बांबू बांस की खेती होती, बांस होता है ना, तो छोटे से ऐसे ज्यादा नहीं, मतलब जस्ट लाइक थोड़ा सा ही था। तो हम उधर खेल रहे थे, काफी छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, मतलब काफी छोटे, मतलब बस याद है इतना ही छोटे थे, ठीक है, उससे बड़े नहीं थे। तो हम उधर गए तो हमें सांप दिखा, हमें नहीं पता था कि ये प्रजाति क्या है। तो सांप दिखा तो हम उसको पकड़ लिए पूंछ से, हमें नहीं पता था, अगर पता रहता तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ते, ठीक है। हम उसको पकड़ लिए और उसको लेके ऐसे नचाते हुए पहुंच रहे घर। छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, मतलब इतना बड़ा रहा होगा, मतलब कितने के बाद आप एक मतलब एक 2 फीट, 1 फीट से, मतलब एक हाथ जो है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और हम खुशी से अचीवमेंट की तरह उसको लेके और उसको नचाते हुए अपने नाना जी के पास पहुंच रहे हैं कि देखिए हम खेत से कुछ पकड़ के लाए, भाग रहा था। ठीक है। अब लोग जैसे बच्चा, अगर आप काफी मतलब बच्चे को देख के, वैसे भी लोग सभी बच्चे को लेके चिंतित रहते हैं। अब वो देखे कि हम सांप लेके नचा रहे हैं मस्त, ठीक है। अब वो भागे भागे बोलो जल्दी फेंको जल्दी फेंको, हम बोले क्यों फेंको, कितना अच्छा तो नच रहा है। ठीक है। उसके बाद वो मतलब हमसे लेके और फेंका लो, लेकिन वो जो सांप था वो कोई ज्यादा सीरियस सांप नहीं था, कि जैसे मतलब काटता जरूर था लेकिन उतना सीरियस नहीं था जिससे मतलब बच गए हम। उसके बाद हमको पहली बार पता चला कि ये प्रजाति जो है वो जहर शरीर में डालती है, तो इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस हमें बचपन में मिला ना, वो अभी भी है। हमें कहीं सांप दिखता है ना तो हम मन करता है कि पकड़ लें साले, पकड़ के इसको थोड़ा। 2 तरीके से सांप को पकड़ा जा सकता है, एक आप उसके पूंछ को पकड़ लो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, और दूसरा ऊपर से ही पकड़ लो। तो आप जहाँ शहर में तो ऐसा नहीं होता, गांव में जब भी आते हैं ना सपोले, वो बक्से में लेके जो घूमते रहते हैं, वो भिक्षा जो मांगते हैं, उस सांप को तो लेके हम लोग मस्त गर्दन में लपेट के शंकर जी बन के घूमे फिरते थे। हाँ, ऐसा ऐसा होता है गांव में, लगो गर्दन में लोग डालते भी है कि आदमी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, ग्रह नक्षत्र ठीक रहेगा, ऐसा गांव में चलता है, ठीक है, अभी भी। ठीक है, तो अभी भी सपोले, लेकिन वो बिसैले नहीं होते, वो जो सपेरे जो है पकड़ के उनका वो दांत टूट देते हैं। हमको साइंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, खास करके सांप का। सांप अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं और सांप अगर इधर से आ रहा है, अगर आपको मान लीजिए आपको नहीं पता, कोई सांप है और आपको कुछ लगा कि आपको कुछ काटा, और काटने के बाद अगर सांप इधर ही की तरफ निकल रहा है, मतलब आपके पीछे चला जाए, तो उस सांप का विष आपको नहीं लगने वाला, उस सांप का विष नहीं लगने वाला। सांप का जो विष दांत होता है ना, ऊपर की तरफ होता है। क्या होता है? तो सांप जब भी डंक मारता है ना, वो उल्टा भागता है। कैसा भागता है? इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कि सांप आपको जब काटता है ना, तो आपको दिखता है। क्यों दिखता है? कि वो सांप काट के आपको उसी तरफ भाग रहा होता है, आपकी नजरों के सामने। जैसे आगे से आया, काटा और किधर की तरफ भागा? आपके सामने ही भागा। तो अगर आपके सामने कोई सांप भाग रहा है और आपको लगा है कि आपको किसी चीज की दर्द हुई है, तो आप मान लो कि वो सांप आपको काट के उल्टा भागा है और तब आपको विष लगा होगा। लेकिन अगर वो पीछे निकल गया सीधे, जैसे काटा और सीधे निकल गया, तब उसका विष नहीं लगेगा। विष उसी समय लगेगा जब सांप काट के अपने आप को पलट ले। चलो, तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग सांप की थ्योरी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इतना काफी है एंटरटेनमेंट के लिए। मिटा दें? चलिए, अगली चीज लिखेंगे बच्चे, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का इस्तेमाल आप कहां करेंगे हम वो भी बता दें। जेई मेंस तक के क्वेश्चन में एक्सपेंशन की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। जनरली हमारे पास जितने भी मेथड हैं, जितने भी फॉर्म को सॉल्व करने का, उससे सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी भी जो मेथड हम पढ़ रहे हैं उससे सॉल्व नहीं होंगे, केवल और केवल किससे सॉल्व होंगे? एक्सपेंशन से ही सॉल्व होंगे। तो उसके लिए एक्सपेंशन का जानना जरूरी है। और दूसरा चीज कि जितने भी डेरिवेटिव आप पढ़ोगे आगे जाके, जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव का प्रूफ पढ़ते हो ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, log x का 1/x, उस सबको प्रूफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? एक्सपेंशन का। और उसी एक्सपेंशन को जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल में पुट करते हैं, किसमें? फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले में, तब वो सॉल्व होके वो फॉर्मूला में मिलता है जिसका हम डायरेक्ट यूज किए थे, डिफरेंशिएशन यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो एक्सपेंशन है वो है log 1 + x का। किसका? log 1 + x।
तो log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है याद रखने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले होता है x माइनस ऊपर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी x माइनस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3। क्या पैटर्न दिख गया? ठीक है, तो माइनस का x की पावर 4 अपॉन प्लस x की पावर 5 अपॉन, ठीक है, एंड माइनस 1 ऐसे आगे चला जाएगा। जैसा हमने आपको बताया आपको 3 टर्म याद रखने हैं। कितने? 3 से 4, इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए log 1 माइनस एक्स आ जाए तो क्या होगा? तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस करें, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस सारे माइनस ही रहेंगे, एक्स क्यूब अपॉन कितना 3, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन कितना 5, एंड माइनस 1 आगे की तरफ चल जाएगा। एक इसका हो गया आपका log 1 माइनस एक्स का। अब आ जाइए e टू द पावर x पे। किस बच्चे? e टू द पावर x। इसका एक्सपेंशन जो होता है वो शुरू होता है 1 से, 1 मतलब x की पावर 0, 1 मतलब x की पावर 0 प्लस x और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। x की पावर 4 अपॉन कितना बच्चे 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 1 आगे की तरफ। हाँ ना भूलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगला है e टू द पावर माइनस एक्स का। किसका बच्चे? क्या दिख रहा है? क्या करना चाहिए e टू द पावर माइनस एक्स में? सब में माइनस? बिल्कुल नहीं, सोचो थोड़ा सा। इवन वाला तो प्लस हो जाएगा ना, इवन वाला क्या हो जाएगा? हाँ, 0 है तो ये 1 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अगला क्या हो जाएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एंड माइनस 1 आगे की तरफ जाएगा। बोल आया? ये हो गया आपका e टू द पावर माइनस एक्स का। अब हम आ जाते हैं a टू द पावर एक्स में। किसमें बच्चे? e टू द पावर एक्स तो ठीक है। अब अगर a टू द पावर x हम लेके चलते हैं तो हर बार हमें log a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यानी यहां पहला आएगा 1, कितना आएगा? अगला तो हमारे पास x ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? x, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई होगा log a जिसकी बेस क्या रही होगी? e रही होगी। बात समझ में आ रहा है? तो अगला क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो प्लस यहां लिखेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा बच्चे? log बेस e का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना बच्चे 3 फैक्टोरियल log बेस e a अपॉन कितना बच्चे क्यूब एंड प्लस 1 आगे तरफ। हाँ या ना बोल? ठीक है, a टू द पावर x का। अब ट्रिग्नोमेट्री में चल लेते हैं। किसमें? साइन x। किसका बच्चे? ये तो याद होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, 11th पढ़ के आए तो बताओ क्या होता है साइन x का? ऑड वाला आता है। इसमें साइन एक्स में ऑड वाला आएगा और कॉस एक्स में क्या आएगा बच्चे? इवन वाला। तो ऑड मतलब सबसे पहले एक्स, सबसे पहले एक्स, तो अगला हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 फैक्टोरियल। बोल याद रहेगा? तो क्या अगला तुम गेस कर पा रहे? एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। सोच ले, सोच लिया? कोई दिक्कत है? अगला क्या होने वाला बता? माइनस एक्स की पावर अपॉन, अच्छा अगर अब cos x की बात करें तो cos x में हमने अभी बताया तो सबसे पहले 1 दिख रहा होगा, x की पावर 0 क्या दिख रहा होगा? 1। तो अगला क्या दिख रहा होगा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस कितना? x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन एंड प्लस 1। बोला आया? लेकिन एक चीज है जो आपको डेफिनेटली रट्टा मारना पड़ता है, वो है tan x। क्या बच्चे? इसके 3 टर्म ही याद रखने हैं और इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई पैटर्न। पहला टर्म इसका जो होता है बच्चे होता है x, अगला टर्म होता है x क्यूब अपॉन 3। कितना बच्चे? x क्यूब अपॉन 3, 3 होता है, 3 फैक्टोरियल नहीं होता। कितना होता है? x क्यूब अपॉन, और अगला जो होता है वो होता है प्लस का 2 अपॉन 15 x की पावर 5 एंड प्लस 1 आगे जाएगा। ये याद ही करना पड़ता है, ये रट्टा। बाकी समय आपको पैटर्न दिख जाएगा, लेकिन एक tan वाले में क्या होगा? सबसे पहले, दूसरा क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3, और तीसरा क्या होगा? 2 अपॉन 15 x की पावर 5। हाँ, ये बात तय है कि ये ऑड में चलेगा, यानी x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, लेकिन जो इसका कोएफिशिएंट है ना वो याद करना पड़ता है। इसीलिए आप 3 ही तक याद रखोगे, उससे ज्यादा की जरूरत अपने पास नहीं पड़ने वाली। अब जो हमने वो फॉर्मूले लिखे ना, a टू द पावर x माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का रिजल्ट जो आया था कितना? n a की पावर n माइनस 1। अब उस फॉर्मूले में अगर इस a टू द पावर x के एक्सपेंशन को अगर पुट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तब वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। लेकिन फिर हम आपको बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ से कोई लेना देना है नहीं, तो बिना प्रूफ का अपना काम चल जाता है। कुछ और लिख रहे हैं जिसको आप याद रखोगे, जो इसी का रिजल्ट है, लाइक x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। इसका भी एक्सपेंशन होता है। जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, इसका क्या होता है? एक्सपेंशन। इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है x की पावर n माइनस 1। पहला क्या हो जाएगा बच्चे? x की पावर n माइनस 1। दूसरा गेस कर सकता है क्या x की पावर n माइनस 1 के बाद? कितना? हाँ, n माइनस 2। और कुछ जल्दी जल्दी बोल।
दूसरा क्या बोल रहा है, x की पावर n माइनस 2, तो यहाँ क्या आएगा a, क्या आएगा, तो अगला क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1 आगे तक जाएगा। बात समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा फॉर्मूला तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला, अगर लिमिट x टेंड्स टू यहाँ क्या लगा दिया जाए, a लगा दिया जाए, तो क्या हर जगह a की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, a नहीं आ जाएगा, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, लास्ट स्टेप तक चले जाएंगे, जनरलाइज होता है अभी जल्दी। ठीक है, चल a टू द पावर x बता दिया, x की पावर m a बता दिया, sin x cos x tan x बता दिया। ठीक है, और कोई एक्सपेंशन जो बताया जा सकता है नहीं? ठीक है, इतने से काम चलेगा, इतना एक्सपेंशन आप याद रखो। ठीक है, इतने से अपना काम चलेगा। हाँ, एक और बता देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर है कितना बच्चे, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी, n। वैसे हमने इसको बताया था पिछली क्लास में, क्या लिखा था, 1 प्लस एन एक्स, याद आ रहा है, n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो हो गया, लेकिन अपॉन क्या था, हाँ भूल गए, कितना था, 2 था, बहुत बढ़िया, 2 फैक्टोरियल था, क्या था, प्लस ए था n माइनस 1 n माइनस 2, एक कुछ और नहीं, एनसीआर का फॉर्मूला है जो तुम भूल रहे हो, अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या था x क्यूब एंड प्लस 1। बोला आया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं? तो नोट करेगा एक्सटेंशन और आगे की तरफ चलते हैं। बता दें, तो ये आपने अभी 0/0 फॉर्म देखा, उसके बाद हमने अलग से 2-3 टॉपिक्स देखे जिसमें एल हॉस्पिटल रूल देखा। एल हॉस्पिटल रूल के बाद हमने क्या देखा बच्चे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख लिया किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, और उसके बाद हमने देख लिया कुछ एक्सपेंशन जिसका हम आगे जाके क्वेश्चन में इस्तेमाल करें।